हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्यूज यूपीएससी के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन आप देखते हैं सेट 2। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, हाँ ये देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन का क्या कारण था? चलिए, ये दिखता थोड़ा कम है, अब प्रॉब्लम होता है बार बार ढूंढने में, इसीलिए ये ठीक रहेगा। कह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन का क्या कारण था? तो डायरेक्ट जहाँ पे कर्सर रहेगा वही हम यहाँ आंसर बताएंगे, क्योंकि इससे राइट नहीं होगा, क्योंकि लेजर पॉइंटर है। तो आंसर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन का क्या कारण था? तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी और इस तरह के उद्देश्य के लिए एक अलग निकाय बनाने का फैसला किया था, क्योंकि एक तरह से राजनीतिक संगठन था कांग्रेस उस वक्त भी। ठीक है, तो यदि सामाजिक मुद्दे पे बातचीत करना हो तो उसके लिए एक अलग संगठन बनाना चाहता था, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की थी? तो यहाँ पे 3 दल का नाम है, देखते हैं। पहला क्या है? भारत किसान और मजदूर दल। दूसरा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। तीसरा है आजाद मजदूर संघ। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो ध्यान देना है कि पहला जो है, पहला को क्रॉस करते हैं। ठीक है, आज इस तरह से देखते हैं कि कैसा बनता है। तो पहला गलत है, आवाज तो सुनाई देगा ही। ठीक है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ को अंबेडकर ने क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, इरेजर को थोड़ा सा यही, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा क्या होगा? होगा, और तीसरा भी होगा। ये दो क्या है? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और आजाद मजदूर संघ, ये दोनों की स्थापना जो है, यानी कि इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और ये कुछ कृषि प्रसाद करके, ये देख लीजिएगा, ध्यान में नहीं है। चलिए देखते हैं अगला। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया, जिसका मुख्य कारण था। तो ये 2012 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन, हाँ, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। दूसरा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद थे। रैमसे या रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इस संदर्भ में दिए गए कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था, जिसका मुख्य कारण था ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, तो सांप्रदायिक घोषणा ये क्या था? अलग अलग धर्म वाले के लिए अलग निर्वाचन संस्थान की व्यवस्था, ये सब करना। चलिए आगे देखते हैं। रेतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ है कि ऊपर दिए गए कथन, ठीक है, ऊपर दिए गए कथन यहाँ है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, देखते हैं तीनों कथन। लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। रेतवारी बंदोबस्त, तो सबसे पहले जानते हैं कि रेतवारी बंदोबस्त को लाया क्या था? हेक्टर मुनरो ने।
अब ज्यादा याद रखना है तो रैयत मुनरो ही याद रख लीजिए, किसी तो तरह से याद रख सकते हैं। तो ये मुनरो ने इसको लाया था 1820 के समय में। तो पहला कथन है कि लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे किया सरकार को किया जाता था, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा है कि सरकार ने रैयतों को पट्टा दिया था, मतलब खेत का जो अधिकार है वो किसानों के हाथ में ही था। कर लगाने से ही पहले कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था। तो ये तीसरा है, तो ये भी सही है। तो उस वक्त क्या था, जैसे शुष्क खेत है यानी जिसमें आर्द्रता कम है तो उसमें 50% लगता था टैक्स, और जिसमें आर्द्रता है उसमें 60%, ऐसा कुछ डेटा है। तो तीनों कथन जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से सही है, और ये मद्रास में पहले लगा था और मुंबई में पहले इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कर्सर को थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा नहीं। चलिए देखते हैं आगे। ध्रुपद के संदर्भ में भारत की प्रमुख परंपराओं में से एक जिसे सदियों से जीवित रखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? ध्रुपद के, तो ध्रुपद एक गायन का कला है, सबसे पहले ये तो पता है। तो कला से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही रहता है। तो चुनना क्या है, यहाँ पे चुनना है कितने कथन सही है। 3 कथन है वो हम पढ़ते हैं। कह रहे ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास मुगल काल के दौरान राजपूत राज्यों में हुआ था। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, उत्पत्ति की बात कर रहा है और इसका विकास की बात कर रहा है। तो इसका जो उत्पत्ति का कुछ प्रमाण मिलता है नाट्य शास्त्र से मिलता है, और साथ ही साथ सामवेद की कुछ जो भी उसमें क्या है, दोहा क्या बोलते हैं उसको, तो उसके पुराने दोहे से क्या है निकाला गया है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, ध्रुपद मुख्य रूप से भक्ति और आध्यात्मिक संगीत था, तो ये सही है। आगे है कि ध्रुपद अलाप मंत्रों से संस्कृत पाठ्यक्रम का उपयोग करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको क्लियर करके आगे निकलते हैं। आप कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्य के बीच अंतर कैसे करते हैं? तो पहला कथन इसके बारे में क्या है और क्या ढूंढना है, तो कितने कथन सही है ये ढूंढना है। यहाँ पहले देख लेना, उसके बाद ही पढ़िए तो अच्छा रहेगा। नृत्य कभी कभार संवाद बोलते हुए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे नहीं भी रहता है और ज्यादा माइंड फिट में रहता है, तो वो ह्यूमन एरर होने का आशा होता है, इसे यहाँ पे देखना ही जरूरी है। नृत्य कभी कभार संवाद बोलते हुए कुचिपुड़ी नृत्य में पाया जाता है, लेकिन भारतनाट्यम में नहीं। अच्छा, यानी वह ऐसा नृत्य जिसमें संवाद बोलते हुए डांस किया जाता है, तो ये कुचिपुड़ी में किया जाता है। ठीक है, यानी स्क्रिप्ट को भी कुछ बोला जाता है, लेकिन भारतनाट्यम में नहीं होता है, इसीलिए पहला कथन तो ये सही है। पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करना भारतनाट्यम की विशेषता है, लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य में इस तरह की हरकत नहीं होती है। तो ध्यान देना है कि ये दूसरा कथन गलत है, ये रिवर्स स्टेटमेंट है। ठीक है, कि पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करना ये कुचिपुड़ी में ही होता है, भारतनाट्यम में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी मनीषियों को निम्नलिखित प्रथाओं में से किसको आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कथन। कर्सर कहाँ गया? हाँ, इधर। कितने कथन सही है ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ध्यान और सांस पर नियंत्रण, तो सूफी संत क्या ऐसा करते थे? तो करते थे। एकांत स्थान पर गंभीर तपस्वी व्यायाम, तो ये भी करते थे। दूसरा, तीसरा है कि पवित्र गीतों को अपने श्रोताओं में परमानंद की स्थिति को जगाने के लिए ऐसा कुछ करते थे, तो ये भी करते थे। तो ये सब उनका कुछ काम होता था। ठीक है, तो तीनों कथन सही है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 9वां क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 3 कथन आप यहाँ पढ़िए। ठीक है, तब तक हम कर्सर ढूंढ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कर्सर है।
करे कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो ये कथन तो 1929 से सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 में हुआ था, तो पहला कथन तो सही है, सब जानते हैं। बट क्या होता है जब कथन बहुत सारे दिए जाते हैं और यदि नहीं उसके बारे में पढ़ा होता है तो हम दूसरे कथन पे भी सोचने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद सत्र, अच्छा मतभेद उस सत्र में हल हो गया था। 1907 में मतभेद हुआ था दोनों में, ठीक है, और फिर से पैचअप हुआ था 1916 में, ठीक है। तो ये कथन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है। करे उस सत्र में दो राष्ट्र सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये दो राष्ट्र का सिद्धांत जो है खारिज करने वाला कौन था, हम भूल गए। कैबिनेट मिशन के तहत इसको रद्द किया गया था। ये बात को नहीं माना था, दो राष्ट्र की मांग जब कर रहा था मुस्लिम लीग तो उसको नहीं माना था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है। तो पहला कथन क्या है, सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो भगवान बुद्ध की छवि को कभी कभी हाथ के इशारे के साथ दिखाया जाता है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं आंसर पे। आंसर है ऑप्शन बी। मारक के प्रलोभनों के बावजूद उसकी पवित्रता और शुद्धता का गवाह बनने के लिए बुद्ध का पृथ्वी पर आगमन। ये कुछ दंत कथा है, सब होगा, बुद्ध के बारे में बहुत सारा दंत कथा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये भूमि स्पर्श मुद्रा का विकास हुआ है। बहुत सारा मुद्रा उनसे रिलेटेड है, वो आप कहीं देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हम शॉर्ट शेयर्स में बना के ढूंढ के डाल देंगे। तो इस प्रकार से आज हमने PYQ क्वेश्चन 10 हिस्ट्री से हमने देख लिया। तो मिलते हैं अगले दिन पॉलिटिकल साइंस के क्यूज के साथ, और हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।